दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। दुर्गा पूजा पर मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की आशंका। बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की बात कही है, जिसका असर पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण से लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जो ओडिशा से होकर छत्तीसगढ़ के रास्ते झारखंड में प्रवेश करेगा, जिसका असर दुर्गा पूजा में देखने को मिलेगा। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को झारखंड हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत। झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल फिलहाल आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद है। उनकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में ईडी की ओर से मंगलवार को प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल जमानत नहीं दी और अगली सुनवाई दुर्गा पूजा अवकाश के बाद निर्धारित की है। देवघर से बड़ी खबर है। यहां साइबर अपराध के मामले में 6 लोगों की हुई गिरफ्तारी। झारखंड के देवघर जिले में साइबर क्रिमिनल के विभिन्न मामलों में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि गिरफ्तारियां टाउन थाना क्षेत्र के कोरियासा मार्गो मुंडा तथा क्षेत्र के मुरली पहाड़ी गांव, पालूजोरी थाना क्षेत्र के बड़ा मसूली गांव और मोहनपुर थाना क्षेत्र के चौपा मोड़ से की गई है। जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बनी नीलिमा किरकेटा। जेपीएससी अध्यक्ष का पदभार डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकेटा ने संभाल लिया है। वो जेपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष बन गई हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर रिटायर आईएएस अधिकारी डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकेटा को नियुक्ति किया गया है। बता दें कि नीलिमा किरकेटा जेपीएससी के अध्यक्ष के रूप में 2 वर्षों तक काम करेगी। झारखंड में 35 पार्कों का जुडको निकालेगा काम का टेंडर। झारखंड के विभिन्न नगर निकायों में बनने वाले 35 पार्कों का डीपीआर तैयार हो गया है। जुडको की कंसल्टेंट कंपनी मास एंड वाइड एंड मार्स ने पार्कों का डीपीआर तैयार किया है। दुर्गा पूजा के बाद जुडको काम के आवंटन के लिए टेंडर निकालेगा। 22 फरवरी 2022 को नगर विकास विभाग ने अमृत योजना 2.0 से 35 पार्क बनाने का फैसला लिया था। त्योहारी सीजन को देखते हुए ट्रेनों में बढ़ाई गई सुरक्षा। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व को देखते हुए ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। बताया गया है कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। दुर्गा पूजा से लेकर छठ पूजा तक ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में अपराधी भी सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे मौके पर अपराध पर रोकथाम और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए आरपीएफ को अलर्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार हुआ किसी केस की सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक इतिहास रचा गया। लोगों ने पहली बार संविधान पीठ की सुनवाई लाइव स्ट्रीम देखी। बता दें कि 26 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि शीर्ष अदालत के पास जल्द ही यूट्यूब का उपयोग करने के बजाय अपनी कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म होगा। सीजेआई की अध्यक्षता में पूर्ण न्यायालय की बैठक में लिए गए सर्वसम्मत निर्णय में शीर्ष अदालत ने जस्टिस मिश्रा के मील का पत्थर बने इस ऐलान के 4 साल बाद 27 सितंबर से सभी संविधान पीठ की सुनवाई की कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम करने का निर्णय लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी यूट्यूब के माध्यम से कार्यवाही का लाइव स्ट्रीम किया, बाद में उन्हें अपने सर्वर पर होस्ट कर सकता है, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के अपने सेल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही देख सकेंगे। कोर्ट फीस बढ़ोतरी में सुधार के लिए झारखंड सरकार बनाएगी कमेटी। कोर्ट फीस की बढ़ोतरी में सुधार को लेकर झारखंड सरकार 3 सदस्यीय कमेटी बनाएगी। इसकी प्रक्रिया चल रही है। कमेटी जो रिपोर्ट तैयार करेगी उसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट उस पर विचार कर फैसला लेगी। जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को इस आशय का शपथ पत्र 28 सितंबर को दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान बार काउंसिल की ओर से सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया गया। 2023 तक होगा
देश का अपना लोकेशन सर्विस सिस्टम। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर बनाने को लेकर आत्मनिर्भर भारत को बनाने में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने सभी मोबाइल कंपनियों से कहा है कि वर्ष 2023 तक अपना खुद का लोकेशन सिस्टम नेविगेश विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन डेवलप करना है। इसके बाद देश में सभी स्मार्टफोन में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस के बदले नाविक सुविधा लैस रहेगी। इसके लिए सरकार ने वर्ष 2006 में 17.4 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इसरो के द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। अब तक देश में सभी स्मार्टफोन में अमेरिकी जीपीएस के माध्यम से लोकेशन का पता चलता है। हालांकि मोबाइल कंपनियां इसे साल 2025 तक लागू करना चाहती हैं। सरकार का मानना है कि स्वदेशी होने के कारण नाविक भारत में बेहतर पथ प्रदर्शन कर सकता है। भारतीय रेलवे का त्योहारी सीजन पर यात्रियों को तोहफा। भारत में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इन दिनों नवरात्रों का पावन पर्व चल रहा है। 9 दिनों की पावन नवरात्रि के बाद करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली, दशहरा जैसे पर्वों की देश भर में धूम रहने वाली है। त्योहारी सीजन पर शहरों में रह रहे लोग अपने अपने घरों की ओर जाएंगे। जाहिर है कि इस दौरान रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों की भीड़ बढ़ने वाली है, जिसको ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने भी अपनी कमर कस ली है। यात्रियों को फेस्टिव सीजन के दौरान यात्रा के दौरान कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया है। भारतीय रेलवे की ओर से कुछ रूट्स पर पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। भारतीय रेलवे से मिल रही नई अपडेट के अनुसार देश में कई रूट्स पर लगभग 24 पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन करने की योजना है। व्हाट्सएप पर एक साथ 32 लोग कर सकेंगे वीडियो कॉल पर बात। व्हाट्सएप जल्द ही अपने यूजर्स को एक नई सुविधा देने वाली है। इस सुविधा के बाद व्हाट्सएप की वीडियो और वॉइस कॉल पर अधिक संख्या में लोग जुड़ सकेंगे। मैसेजिंग और कॉलिंग के लिए लोगों की पहली पसंद बन चुका व्हाट्सएप अपने ऐप के जरिए वीडियो और वॉइस कॉल में लोगों को जुड़ने के लिए लिंक भेजने की सुविधा भी शुरू करने जा रही है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद यूजर्स अब व्हाट्सएप पर ही मीटिंग, परिवार और दोस्तों से बात कर सकेंगे। व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने इस बारे में कहा कि कंपनी ने 32 लोगों के समूह के लिए व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल की सुविधा के लिए टेस्टिंग शुरू कर दी है। अभी 8 लोग व्हाट्सएप में वीडियो कॉल से जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर मार्क जुकरबर्ग ने एक पोस्ट में कहा, इस सप्ताह से हम व्हाट्सएप पर कॉल लिंक सुविधा शुरू कर रहे हैं ताकि एक क्लिक पर आप किसी कॉल से जुड़ सकें। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के आए 4129 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 4129 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 4,45,72,243 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 43,415 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 20 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,28,530 पर पहुंच गई हैं। इन 20 मामलों में वे 13 लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 43,415 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.10% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 579 की कमी रिकॉर्ड की गई है। डेबिट क्रेडिट कार्ड का बदल रहा ये नियम 1 अक्टूबर से हो रहा लागू। केंद्रीय बैंक आरबीआई की गाइडलाइंस के बाद डेबिट क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। नए बदलाव नए महीने की पहली तारीख यानी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। आरबीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार नए नियमों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य होगा। दरअसल 1 अक्टूबर से ऑनलाइन भुगतान के लिए डेबिट क्रेडिट कार्ड पर टोकनाइजेशन का नियम लागू होगा। इस नियम के तहत सभी ग्राहकों के कार्ड की डिटेल्स को एक टोकन नंबर से सुरक्षित रखना संभव हो जाएगा।
दरअसल नए नियम के अनुसार अब ऑनलाइन खरीदारी के समय विक्रेता पेमेंट एग्रीगेटर्स पेमेंट गेटवे ग्राहक के कार्ड की जानकारी स्टोर नहीं कर पाएंगे। यही नहीं, पुराने स्टोर किए डाटा को भी हटाकर नए नियम के तहत काम करना होगा। इसके लिए हर ग्राहक के लिए एक नया यूनिक टोकन नंबर होगा जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। मर्चेंट ग्राहक के कार्ड की जानकारी टोकन नंबर के रूप में खुद के पास रखेंगे ताकि भविष्य में ग्राहक द्वारा दोबारा खरीदारी में कार्ड की डिटेल्स एक्सेस की जा सके। अभी तक किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग करने पर कार्ड की डिटेल्स केवल सीवीसी को छोड़कर मर्चेंट के पास जमा हो जाती थी। हालांकि ग्राहक की यह वित्तीय जानकारी लीक तो नहीं की जाती थी, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से यह उचित नहीं था। आयुष्मान भारत को लेकर धांधली रोकने में झारखंड को मिला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की धांधली रोकने के मामले में झारखंड ने देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। झारखंड की इस उपलब्धि पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को पुरस्कृत किया। झारखंड की धरती से देश में शुरू किए गए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल एवं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 1 साल पूरे होने पर नई दिल्ली के होटल अशोक में रविवार एवं सोमवार को आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।